औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर। आज हम आपको सिर्फ जो स्टार्ट में डेफिनेशन था स्टोइचोमेट्री का, वो एक लाइन लिखकर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये मैं बता चुका हूं। तो स्टोइचोमेट्री का यहाँ पर कुछ तारुफ है। स्टोइचोमेट्री, इसका डेफिनेशन मैंने शुरू वाले दिन इसलिए नहीं कराया कि जब स्टूडेंट को चैप्टर के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं हो, उन्होंने न्यूमेरिकल्स किए नहीं हो, तो उसका डेफिनेशन बड़ा बोरिंग होता। लेकिन आज इस स्टेज पर अगर मैं आपको स्टोइचोमेट्री का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगा, ठीक है, कि क्या कह रहा है। बल्कि यूं समझे कि अभी तक आप पिछले एक डेढ़ हफ्ते से आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग स्टोइचोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इसका डेफिनेशन लिखते हैं। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ relative amount of substances involved in a chemical reaction. In a chemical reaction. अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। सपोज आपने कहा था कि और बी ए और बी आपस में मिल रहे थे, उससे एक चीज बन रहा था, नया चीज बन रहा था सी। अब ये क्या चीज है? ये एक केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया हुआ है। ये उसका एक इक्वेशन है, इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर आपको देखना है कि जो आपस में मिल रहे हैं उनको क्या कहते हैं। जो आपस में मिल रहे हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बन जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट। अब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर चीजों की मिकदार की स्टडी को, चीजों की मिकदार को कैसे मिकदार, आप लोग पिछले डेढ़ हफ्ते से ये बोल रहे थे फलाने चीज का 1 मोल, हाँ, 1 मोल। ये 1 मोल क्या चीज है? ये तो अमाउंट है ना। 1 मोल क्या चीज है? ये अमाउंट है। और फिर आपने देखा कि बी जो है, बी कितना है? वो भी 1 मोल है। फिर आपने देखा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, वो भी 1 मोल है। सो ये जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग क्या क्या स्टडी कर रहे थे? रिलेटिव अमाउंट, यानी रिएक्टेंट में कितना रिएक्टेंट यूज करने से कितना प्रोडक्ट बन रहा था। अब ये जो रिलेटिव लफ्ज है ना, रिलेटिव, ये भी आपको मैंने समझा दिया अभी कि एक सब्सटेंस को इतना अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे प्रोडक्ट कितना होगा। तो ये रिलेटिव अमाउंट हो गया। अब अगर आप इस तरह की स्टडी को स्टार्ट करोगे तो आप लोग स्टोइचोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है, स्टोइचोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया स्टोइचोमेट्री का। अब दूसरा है स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। ये फिर क्या बोला है? स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट, ये क्या बोला है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। आपको मैंने क्या कहा था? ए बी ये आपस में मिलके क्या बनाता है? सी बनाता है। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सपोज करते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
क्या मतलब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि हर एटम की तादाद इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर हो, दोनों तरफ बराबर हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि एक कार्बन मिल जाता है एक ऑक्सीजन के साथ और इससे आगे जाकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। क्यों बोले बैलेंस है? क्योंकि एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ है, कार्बन दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन इस तरफ लेफ्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर भी दो ऑक्सीजन है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कार्बन और ऑक्सीजन गैस जब मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। अब क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि कार्बन तो चलो ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, अगर आप देखो रिएक्टेंट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन कितना है? रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन दो है, इस तरफ दो है, और प्रोडक्ट साइड पर कितना है? उधर ऑक्सीजन एक है। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने क्या लिख देते हैं? दो लिख लेते हैं। अगर हम उधर दो लिख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास दो ऑक्सीजन है और दो कार्बन है। ये जो साइड पे कोई नंबर आ जाए, दो या तीन आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो हर एटम के साथ बोला जाता है। ऑक्सीजन भी दो है, कार्बन भी दो है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पर आ जाओगे तो ऑक्सीजन तो दो है, लेकिन कार्बन बेचारा एक है, तो कार्बन के साथ हम अपने से दो लगाएंगे। अब आपका ये इक्वेशन हुआ बैलेंस्ड। ठीक है? तो बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देखो, आप जरा देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदार को स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। सो आप देखो, द अमाउंट द अमाउंट ऑफ reactant and products, इनकी मिकदार किस चीज में? इन ए केमिकल, सॉरी, इन ए बैलेंस्ड, ये मैंने लिखा, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप लोगों ने बैलेंस का लफ्ज नहीं लिखा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो ये है आपका स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। पिछले हफ्ते सारा का सारा हम और आप लोग यही तो कर रहे थे, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट के साथ डील कर रहे थे। हम और आप स्टोइचोमेट्री कर रहे थे, मैजिक फार्मूला, लेफ्ट साइड पर क्या आएगा, राइट साइड पर क्या आएगा, एक ज्यादा करने से एक को छेड़ा तो आगे जाकर क्या बना, वो सब कुछ हो गया। ठीक है? अच्छा, अब मैं जाता हूं अपने टॉपिक की तरफ। आयशा बिलाल, आप कह रही रिपीट करें? आप लेट आई, कोई बात नहीं, आप वेबसाइट से कवर करके रिपीट तो क्या, 100 बार आप देख ले। ठीक है? राइट। तो अब वो टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ। आप लोगों ने माशाल्लाह से कल सारा का सारा होमवर्क भी किया था। आई रियली अप्रिशिएट ऑल यू दैट कि आप लोगों ने वो होमवर्क परफॉर्म किया था। अब मैं आप लोगों को लाना चाहता हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। डेफिनेशन को पहले गोली मारो, डेफिनेशन को पहले छोड़ दो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके दो मेहमान हैं, आपने उनके लिए सुबह दो अंडे लाए, तो दो मेहमान को दो अंडे मिल जाएंगे, मेहमान खा लेंगे और कुछ नहीं बचेगा। ये बात खत्म है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास तीन मेहमान हैं और आप दो अंडे लाएंगे तो क्या होगा?
कि सबसे पहले ये जो 2 अंडे हैं ये खत्म हो जाएंगे। एक अंडा एक मेहमान को, ये मेहमान जो है इसको गुस्सा आ जाएगा, इसका पेट अभी भी खाली होगा, इसको चाहिए। ये आपके जहन में एक चीज मैंने भी डाल दिया, जो चीज जल्दी खत्म हुआ, जल्दी क्या खत्म हुआ? अंडे, एग्स जल्दी खत्म हो गए। मुकम्मल काम तो तब होना चाहिए था जब 3 अंडे होते तो 3 मेहमानों को मिल जाते। अब चूंकि अंडे जल्दी खत्म हो गए मेहमानों की निस्बत, तो हम लोग अंडों को कहेंगे कि ये लिमिटेड हो गए। क्या हो गए? अंडे लिमिटेड हो गए। क्या बात है, जबरदस्त। लोग हम लोग बोलते हैं लिमिटेड, ये तो है ना लिमिटेड। सारा काम आगे इन्होंने ही खत्म कर दिया, बस अंडे कम हो गए थे। ये तो एक मिसाल हो गया। अब दूसरा मिसाल मैं आपको जरा बताता हूँ, आस्ता आस्ता फिर मैं आपको केमिस्ट्री में लाऊंगा। आप लोगों ने कभी बर्गर खाया हुआ है? मैं अभी आपसे पूछूंगा कि सब बोलेंगे यस यस यस, तो आप लोग लिखना नहीं, ठीक है? सब ने बर्गर खाया हुआ है। बर्गर के लिए 2 पीस होते हैं, एक पीस और दूसरा पीस। बीच में कोई लोग अंडा डालते हैं, कुछ लोग कोई कबाब वगैरह कुछ डाल देते हैं। अब देखो, अगर मैं 10 बर्गर बनाना चाहूँ, 10 बर्गर बनाना चाहता हूँ, तो 10 बर्गर के लिए मुझे कितने पीस रिक्वायर है? 20 पीस, राइट? ये मुझे रिक्वायर है, तो वहां से जाकर मुझे 10 बर्गर मिल जाएंगे अगर मेरे पास 20 पीसेस हो। अब आपके पास 20 पीसेस है, लेकिन बीच में जो आप अंडा डाल रहे हैं, सपोज करते हैं एग प्लस पीसेस, ये दोनों आप आपस में मिला रहे हैं। हाँ, अंडा और पीसेस ये आपस में आप मिला रहे हैं, उससे आपको बर्गर मिल जाता है। अब जरा हिसाब देखो, अगर मैं 20 अंडे ले लूं, 20 एग ले लूं और 40 पीसेस ले लूं, तो बताओ कितने बर्गर बन जाएंगे? कितने बर्गर बन जाएंगे? सब बोलेंगे जवाब, इसका जवाब चाहिए मुझे जल्दी जल्दी से। आज मैंने आप लोगों को थोड़ी जल्दी छुट्टी देने हैं, जवाब देखते हैं। 40 बर्गर। आर्याना, सानिया, अगर आप दुकानदार बन गई ना तो आप बेड़ा गर्क कर देंगे सानिया। बाकी लोग सारे अच्छे दुकानदार है, एक सानिया कह रही है कि 40, सानिया बलोच 40 बर्गर बन रहे हैं। 40 पीस से 40 बर्गर, वाह। 20 अंडे हैं, 40 पीसेस हैं। आपको पता है कि एक अंडा जो है, एक अंडा उसको 2 पीस चाहिए, तब एक बर्गर बनेगा। तो 40 पीस से आपको 20 बर्गर मिलेंगे, और आपके पास अंडे भी क्या है, 20 पूरे हैं। सो आप लोग क्या करेंगे? 20 बर्गर बनाएंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो पूरा हो गया। यहां पर लिमिट की बात आई नहीं, लिमिट वाली बात आई ही नहीं। ये तो नॉर्मल ऐसा ही होता है। अब मैं आप लोगों को लिमिट वाली बात बताऊं, लिमिट कैसा हुआ। बर्गर पीसेस आपके पास अभी भी 40 पीसेस है, 40 दाने ही है। और आपको ऑर्डर मिला हुआ है कि भाई हमें 20 बर्गर चाहिए, और आपने क्या किया, आपने 15 अंडे, अपने 15 ले लिए, अंडे 15 ले लिए। बर्गर के लिए 40 पीस बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं। क्या आपको भी 20 बर्गर अभी मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एक मुकम्मल बर्गर के लिए अंडे का होना लाजमी है। 2 पीस, एक अंडा बीच में होगा तो बर्गर होगा। अब अगर आपने बनाना चाहा अंडे वाला बर्गर, तो अब आपके पास कितने बर्गर आएंगे? अब ये मुझे बताओ, अब कितने? अभी 40 पीसेस अभी भी है। अब 15 अंडों के हिसाब से बताओ कितने बर्गर आएंगे? 15 अंडों के हिसाब से। अजवानूर, आपने भी वो बेचारे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा सर, चलो आपके जवाब नीचे है, सॉरी अजवा, ठीक है। असमतुल्ला ठीक है, बाकी कह रहे हैं फलाना 15 15 15 15, ठीक 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 ठीक। जो लोग मुझे ऑफलाइन वेबसाइट से देखेंगे, वो अपने से वो वीडियो पहले पॉज करके उसका जवाब दीजिए, फिर हमारे जवाब को सुनते जाइए।
सबका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। आप लोग सब बर्गर की ईडी चला सकते हैं। जवाब माफ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मुझे फिर बता देना, कोई रेडी मेडी का बंदोबस्त कर लेते हैं। हिसाब किताब तो कम से कम आप लोगों का बेस्ट है ना। हाँ जी। तो ये तो जवाब है ना। अब देखो, आपको मिले कितने बर्गर? 15 बर्गर। हालांकि तरतीब बन सकता था 20 बर्गर का, लेकिन 15 बने। अब मुझे बताओ, इसका इल्जाम वो होना चाहिए था 20। आप किस चीज पे डालना चाहोगे, पीसिस पे या अंडों पे इसका इल्जाम डालोगे? किसने जाकर इस सिलसिले को लिमिट कर दिया, इस पूरे प्रोसेस को लिमिट कर दिया? 20 बनने वाला तो 15 बन गया, किसी ने इसको लिमिट कर दिया। अंडे 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 अंडे, वाह 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 वाह, ठीक। बस। तो ये जो अंडे थे, अंडे 15 मतलब छोड़, ये जो अंडे थे, अंडू ने पूरा प्रोसेस ही रोक दिया। तो अंडे जो है, अंडे, एग्स, ये लिमिटिंग हो गए। अंडे क्या हो गए? लिमिटिंग हो गए। अंडे तो हो गए लिमिटिंग, ये तो आपको समझ आ गया। जो चीज, क्या इसमें कुछ चीज बाकी रह जाएगा? मतलब ये जो 15 अंडे और 40 पीस में से कुछ चीज बाकी रहेगा? अगर बाकी रहेगा तो क्या रहेगा और कितना रहेगा, ये मुझे बताओ। शाबाश। पीसेस। कितने पीस रह जाएंगे? 5। एक कह रहे 5 पीसेस रह जाएंगे। 5 पीसेस रह जाएंगे। 25। हाँ, 5 5 10। यस, बर्गर 10 पीसेस। दुरुस्त जवाब कौन देगा? किसी ने कहा 25, किसी ने। दुरुस्त जवाब देखो, 15 बर्गर तो बन गए ना। 15 बर्गर के 30 पीस तो उसने उधर खा लिए, 30 पीस गए, टोटल 40 पीस है। तो कितने रह जाएंगे? 10 पीस फिर भी रह जाएंगे। 10 पीसेस। 10 पीसेस, यहां से हमें 10 पीसेस रह जाएंगे। ये जो रह जाएंगे, इसका नाम क्या है? एक्सेस। ये जो रह जाएंगे, इसका क्या नाम है? एक्सेस। तो मुबारक हो, आज आपने दो चीजें सीख ली। जब हम ए को बी के साथ मिलाएंगे, उधर जाकर प्रोडक्ट सी बना। ये ए और बी दोनों हमारे पास क्या चीज है? ए और बी दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स हैं। इन रिएक्टेंट्स में इन रिएक्टेंट्स में जो चीज जल्दी खत्म हो जाए, जो चीज जो चीज जल्दी खत्म हो जाए, उसको क्या नाम देंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसका नाम होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब दूसरा, चलो सपोज करते हैं बी। एक अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो दूसरा तो एक्सेस में रह जाएगा, दूसरा बचत, दूसरे की बचत हो जाएगी। तो जो चीज रह जाए, जो चीज एक्स्ट्रा रह जाए, जो चीज एक्स्ट्रा रह जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्सेस। उसको कहते हैं अमाउंट इन एक्सेस। अच्छा, मेरा आपसे सवाल यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने एक तो प्रोसेस को लिमिट किया, जो किसी प्रोसेस को या अमल को, किसी प्रोसेस को लिमिट करता हो, लिमिट करता हो। दो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बता दी लिमिटिंग रिएक्टेंट की। जो चीज जल्दी खत्म हो जाए, और जो चीज किसी प्रोसेस को लिमिट करे। आपके जहन में ए के बारे में, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कोई और सादा आइडिया आ रहा है? डेफिनेशन, कोई और डेफिनेशन है आपके जहन में लिमिटिंग रिएक्टेंट? इसका मतलब, ये पहला डेफिनेशन ये था, दूसरा डेफिनेशन ये है, तीसरा डेफिनेशन मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। कोई बता सकते हैं मुझे थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकता है?
लिमिटिंग रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करता हो, आज शाबाशी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करता है। इधर रुकते हैं। सब्सटेंस दैट कंप्लीटली कंज्यूम, माशाल्लाह, दो डेफिनेशन आ गए। हाँ, सब्सटेंस, ये देखो ये और डेफिनेशन आ गया, सब्सटेंस दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। जो चीज मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो गया, अब आपको आपको पता है, मतलब अंडे मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो गए, ए मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हुआ। एक और डेफिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर किसी ने मुझे डेफिनेशन भेजा हुआ है। सब्सटेंस प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला, दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट कंट्रोल्स, ये वाला बहुत प्यारा डेफिनेशन है, दैट कंट्रोल्स द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो बर्गर वाला केस याद करो, पीसीस तो पड़े थे बेचारे, लेकिन आगे जाकर पीस ज्यादा बनेगा या कम बनेगा वो डिसाइड कौन कर रहा था? उस एग्जांपल में अंडे डिसाइड कर रहे थे। अंडों की तादाद कम थी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अंडों के हिसाब से ही बनेगा, पीस के हिसाब से नहीं बनेगा। मैं आपको जरा इधर 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 आप दोबारा ले आता हूँ। यहाँ पर 40 पीस है, 40 पीस से 15 अंडे हैं। अब जो टोटल बर्गर बनने वाले हैं उनकी तादाद अंडों पे डिपेंड करता है। अगर अंडे 15 है, कम है, तो वो फिर उनकी तादाद 15 ही रहेंगे। अगर आपने अंडे 16 कर दिए तो वो भी 16 हो जाएंगे। यानी प्रोडक्ट का जो कंट्रोल है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हाथ में, बाकी एक्सेस के हाथ में नहीं है। सो ये भी एक डेफिनेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये डेफिनेशन आया। और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करिए, यस बिल्कुल अरियाना, आपका बिल्कुल, जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये लिमिटिंग रिटर्न करता है। प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये भी सही है। ये भी पांचवा डेफिनेशन है, प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का लीस्ट अमाउंट बनाता है, ठीक है। दो में से कौन सा लिमिटिंग होगा? जो प्रोडक्ट कम से कम प्रोडक्ट बनाता हो वो लिमिटिंग है, राइट। अच्छा, एक मिनट, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताओ। एक और डेफिनेशन भी है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, क्या? बहुत सादा है, वो चीज, वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में हो, खुद से आपने थोड़ा सा लिया हुआ है, थोड़ा सा लिया हुआ है, कंजूसी की हुई है, विच इज विच इज which is less in quantity, which is less in quantity। जो चीज आपने थोड़ा सा लिया हुआ है तो फिर तो जाहिर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, कंज्यूम अर्लियर एंड कंज्यूम्ड अर्लियर। भाई आपने थोड़ा लिया हुआ है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। सो ये डेफिनेशन सारे के सारे की चीज के, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आपने सारे के सारे डेफिनेशन देख लिए, आपको समझ भी आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। अब हम लोग स्टोइचियोमेट्री में एक रिएक्शन आपके सामने कर देते हैं और फिर वहां से पता लगाते हैं कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा लिमिटिंग नहीं है। तो बाद स्टूडेंट इसमें बहुत बड़ा धोखा खा लेते हैं। धोखा इसलिए खा लेते हैं, उनको लगता है कि बज़ाहिर जो चीज ज्यादा नजर आ रहा है। मैं आपको इसमें एक अच्छा मिसाल बताता हूँ, ये बहुत धोखेबाज टाइप का हुआ है। ये इधर जरा देखते हैं, इसको देखते हैं। हाइड्रोजन जब कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ तो उसे बन जाता है H2O। बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ऐसा है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ये तो बैलेंस है। अब देखो,
अगर सवाल आपके साथ इस तरह किया जाए, अगर मैं हाइड्रोजन को 10 मोल्स ले लूं, कितना मोल्स ले लूं? 10 मोल्स हाइड्रोजन ले लूं, और ऑक्सीजन को 7 मोल्स ले लूं, 7 मोल्स। ये आपसे छेड़छाड़ आप किया जा रहा है, इसको उनके छेड़ के, अगर मैं 10 मोल ले लूं, वो तो बैलेंस में तो अलग हिसाब है। अगर मैं 10 मोल हाइड्रोजन ले लूं, 7 मोल ऑक्सीजन ले लूं, तो बताओ इनमें से कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेस है? इधर स्टूडेंट धोखा खा लेते हैं। स्टूडेंट कैसे धोखा खा लेते हैं? क्योंकि वो खुश है कि भाई जो चीज कम है वो लिमिटिंग है, तो वो क्या करेगा, वो फौरन नहीं कहेगा कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है, ये चिल्ला के बोलेगा, सर, सर, यहां यहां तो ऑक्सीजन लिमिटिंग है, यहां तो ऑक्सीजन लिमिटिंग है। मैं बोलूंगा क्यों? सर जी, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। तो ये आप लोगों ने डायरेक्ट डिसाइड नहीं करना है, आप लोग मार खाओगे, आप लोगों के नंबर कम आ जाएंगे। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से करने के बाद पता चलेगा कि कौन लिमिटिंग है, कौन लिमिटिंग नहीं है। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द मेथड? व्हाट इज द मेथड? व्हाट इज द मेथड? मेथड क्या है आइडेंटिफाई करने का? सो उसका मेथड ये है, चेक करो, चेक करो आप, जो रिएक्टेंट लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट देता हो, वो वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट आपके पास दो रिएक्टेंट है ना, आप चेक करो जो रिएक्टेंट क्या देता हो हमें, हमें लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देता हूं, लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट देता हूं, वही रिएक्टेंट, वही रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा। बात खत्म, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आपको मैं लेके जाऊंगा, आपके सामने सॉल्व करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। इन दोनों को देखो, प्रोडक्ट आपके सामने है, रिएक्टेंट भी है। पहले एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ मैच करते हैं कि ये वाला रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना सकता है, फिर दूसरा उठा लेते हैं, पता चल जाएगा पीछे करें किसका मोल। जिस रिएक्टेंट ने लीस्ट यानी कम नंबर ऑफ मोल्स दिए प्रोडक्ट का, वो लिमिटिंग होगा। ठीक है, चले अब स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आपकी? अच्छा, पे दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूँ। दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं एक ऑक्सीजन के साथ, और इससे बन जाता है 2 मोल पानी। ये है, ठीक है। अब हमने करना क्या है यहाँ पर? उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन कितना मोल उन्होंने दिया हुआ है, जरा इसको चेक करते हैं। हाइड्रोजन इज 10 मोल्स, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10 मोल्स, और ऑक्सीजन 7 मोल्स, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 7 मोल्स। एक एक की बारी है। पहले इसको हाइड्रोजन के साथ चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो पहले इधर लाइन में बना लेता हूँ। पहले हाइड्रोजन के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप पहले हाइड्रोजन के साथ करोगे ना, तो दायरा लगाएंगे, इसका ताल्लुक, हाइड्रोजन का ताल्लुक पानी के साथ बनाएंगे पहले वाले केस में। अच्छा, जादू वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये आ गया इक्वल का निशान, ये आ गया। पहली बात, लेफ्ट साइड पर हम लोग बैलेंस इक्वेशन से लिखेंगे। बैलेंस इक्वेशन ये कह रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस के, 2 मोल हाइड्रोजन गैस से आपको पानी कितना मिल रहा है? 2 मोल्स H2O मिल रहा है। ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? राइट साइड में हम लिखेंगे कि 10 मोल्स हाइड्रोजन अगर इस्तेमाल करूं, 10 मोल हाइड्रोजन अगर मैं इस्तेमाल, छेड़छाड़ है ना ये तो फिर आपको पानी कितना मिलेगा? पानी आपको एक्स मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू वाटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से
पता चल जाएगा कि 2x जो है वो इक्वल हो जाएगा 10 × 2 के। और इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20/2 और x इज इक्वल टू 10 10 मोल्स। x इज इक्वल टू 10 मोल्स। x क्या चीज है? x इज इक्वल टू वाटर। तो हमारे पास जो वाटर है उसके 10 मोल्स आएंगे। ये तो खत्म हो गया। ओके, अब जाएं ऑक्सीजन उठा लेते हैं, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन उठा लेते हैं। जादू वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से। ये आ गया इक्वल का निशान, ये आ गया। अब इस बार ताल्लुक किन दो चीजों के दरमियान है, ये आप लोग बताओ मुझे। फटाफट बताओ, ताल्लुक रिलेशन किन किन दो चीजों के दरमियान है, किन चीजों के ऊपर मैं दायरा लिख दूं, वो आप लोग मुझे बताओ। ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुरुस्त जवाब, सबका दुरुस्त जवाब, वेरी गुड। सो ताल्लुक इन दोनों के दरमियान है, ऑक्सीजन और वाटर के दरमियान है। तो हम लेफ्ट साइड का, इक्वेशन का लेफ्ट साइड को कवर करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन से। बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन से पानी जो मिल रहा बन रहा है वो है 2 मोल वाटर। 2 मोल वाटर। अभी मैं मोल मोल नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल पानी बन रहा है। अब छेड़छाड़ ये है कि अगर हम 7 मोल्स ऑक्सीजन इस्तेमाल करें, 7 मोल्स ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल करें, तो फिर उससे वाटर कितना बनेगा हमें नहीं मालूम, एक्स बनेगा। एक्स का जो भी आंसर आ जाएगा वो होगा वाटर का मोल्स। सो हम एक्स को फाइंड कर लेते हैं। इस बार एक्स को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x×1 = x, और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो x = 14, x = 14 मोल्स। अब जरा आप चेक कर लें कौन सा रिएक्टेंट ने लीस्ट मोल्स बनाए, कौन से रिएक्टेंट ने लीस्ट मोल्स बनाए। सो हियर आपके हाइड्रोजन पानी का 10 मोल बना रहा है, ऑक्सीजन पानी का 14 मोल बना रहा है। सो डिसाइड करो विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। डिसाइड करो विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सोबिया हाइड्रोजन, गुड। मेविश हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबको पता है। अब भाई हलवा है यार, अब किसको नहीं पता। जो चीज कम प्रोडक्ट बना रहा है, हाइड्रोजन ने कम प्रोडक्ट 10 मोल्स बनाए हैं, तो इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कौन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हाइड्रोजन इज। इट मींस, इट मींस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जरा गौर कर ले, धोखाबाजी जरा देखो शक्ल से कैसे दिखता है। अगर आप कैलकुलेशन ना करते, शक्ल से जरा चेक करो। इधर इधर कौन, इधर आ जाओ, इधर इधर। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। इधर इधर इधर। लेकिन नहीं 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 नहीं, वो तो हिसाब किताब करने के बाद पता चलता है। सो डायरेक्ट अमाउंट को ना देखो, प्रॉपर तरीका इख्तियार करने के बाद चेक करो जिसने प्रोडक्ट के कम मोल्स दिए वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है, मैं इस पर स्टार डबल स्टार लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में इसका कुछ रह जाएगा, ठीक है, एक्सेस में कुछ इसका रह जाएगा। यील्ड की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास 1 मिनट रह गया, उसको नेक्स्ट में करते हैं। यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल इन परसेंट यील्ड। एक 5 6 7 या 10 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का एक और लेक्चर हम आपको बताएंगे यील्ड के हवाले से, ठीक है, कि यील्ड क्या है। यील्ड को आपको भी बता देते हैं, ठीक है। वाई आई
ELD, यील्ड। नेक्स्ट लिंक में भेज रहा हूँ, उसमें जरा चेक करते हैं।